आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के लिए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने तिरंगा मेरी शान मिशन और तिरंगा सेना की टीम के साथ पिछले 2 वर्षों में हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करवाने के लिए वे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बीते दिवस केंद्र सरकार ने आजादी अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने का जो आह्वान किया है वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बता दें, शील मधुर हरियाणा के जाने माने पूर्व पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक, सिंगर और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इतना ही नहीं, ये राष्ट्र निर्माण, एकता, अखंडता, समरसता और रोजगार को लेकर पिछले 2-3 वर्षों से निरंतर सामाजिक अभियान चलाए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा और वह इसे अपनी टीम के साथ देश के गांव-गांव और जन जन तक लेकर जाएंगे। वहीं उन्होंने देशवासियों से राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करवाने की मुहिम को अपना समर्थन देने की अपील भी की है। उन्होंने हमारे संवाददाता आलोक भांडोरिया से खास बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक भांडोरिया, आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो हरियाणा में पूर्व डीजीपी रहे हैं और शुरू से अपना एक मिशन लेकर के वो चले हैं कि राष्ट्र का सम्मान हो, भारत की एकता अखंडता बढ़े और तिरंगे का सम्मान हो। हर समय जिनके जहन में ये बात रहती थी वो पद पर थे तब भी और सेवानिवृत्त हो गए तब भी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक अभियान लेकर के वो चल रहे थे कि हर घर घर में एक तिरंगा जो लहरना चाहिए। केंद्र सरकार ने उनकी बात को माना है। पिछले काफ़ी लगभग 2-3 वर्षों से लगातार वो इस अभियान को चलाए हुए थे। सर, स्वागत है वी न्यूज़ पे आपका। थैंक यू। सर, आपकी मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही, जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं, जिन लोगों ने अथक प्रयास किया है और लंबे समय तक संघर्ष किया है और विषम परिस्थितियों में किया है, और पहली बार हम लोगों ने ये मांग उठाई थी, हर एक लोगों को अपील किया था, सरकारों को भी और लोगों को भी, कि हर घर में तिरंगा हम लोग पहुंचाएंगे। उसका संकल्प लिया था और जय जयकार होगा तिरंगे का घर घर में। तो हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा का जो नारा था वो काफ़ी लंबे समय से हम लोग कर रहे थे। तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और केंद्र सरकार का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जन भावना को सम्मान दिया और इससे जो है देश में देशभक्ति की भावना, देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी। सर, आप पिछले दिनों भारत के महामहिम राष्ट्रपति से भी मिले थे, आपने ज्ञापन सौंपा था और कल खुद मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया कि 11 अगस्त से और 17 अगस्त तक हर घर की छत पर भारतीय जो ध्वज है तिरंगा फहराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपके पीछे पूरी टीम जो लगी हुई है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में मनोबल बढ़ा होगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया तो सभी सरकार के लोग उसको कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद कि उन्होंने जो है ट्वीट करके इसको जल्दी से स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी से तैयारी करेंगे तो 11 अगस्त दूर नहीं है। 11 से 17 अगस्त तक हर घर में हमेशा कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है रूल्स में, तो झंडे को लोग लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। सर, अंतिम सवाल ये, आप हरियाणा में डीजीपी रहे, एक बड़ा ओहदा रहे जो पुलिस विभाग का, जो एक बड़ा पद है वहाँ रहे आप, उसके साथ साथ आप खुद सिंगर रहे हैं, साहित्यकार हैं, आप खुद आपने गाने भी गाए हैं, आप अपनी मैगजीन के जरिए लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे रहे हैं। तो अब जो ये अभियान चल रहा है, तो लास्ट में देश के तमाम लोगों के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि निराश नहीं होना चाहिए। जैसे भी हालात ख़राब चल रहे हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और क्या सही किसी अपना एक ध्येय बनाना चाहिए कि भाई हमको लाइफ कैसे गुजारनी है। और उसमें जब हम लोगों का देश मजबूत रहेगा, देशभक्ति की भावना अगर रहेगी सब में मजबूती के साथ, जब देश मजबूत रहेगा तो इसलिए उसको मजबूती देने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को समरसता लानी होगी, सहिष्णुता लानी होगी। लेकिन कभी निराश न हो, कभी कोई गलत स्टेप न लें
और परेशानी बहुत आती है, हर आदमी के जीवन में परेशानी आती है। कभी अंधेरा आता है, कभी उजाला आता है। इस जीवन का रवैया है, प्रकृति का नेचर है। तो हम क्या योगदान दे रहे हैं प्रकृति को, अपने देश को, वो हमें देखना है और हमको खुद मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी सीलमधुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से हिमाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से इनका भी यही कहना है कि हर देशवासी को हिम्मत करके, आशावादी होकर के अपने मिशन पर लगे रहना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपने सहयोगी अशोक कुमार के साथ आलोक भंडोरिया, वी न्यूज़, गुरुग्राम।